अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी टेंसेस की सीरीज का एक्टिव वॉइस में लास्ट टेंस होगा। इसके बाद हम अपनी एक्टिव वॉइस सीरीज मुकम्मल कर चुके होंगे। इंशाल्लाह उसके बाद हम मूव करेंगे पैसिव वॉइस की तरफ। मैंने पूरी कोशिश की कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और आपकी कंफ्यूजन्स को इन एक्टिव वॉइस टेंसेस के हवाले से क्लियर कर सकूं, और उम्मीद करता हूं कि मुझे इसमें कामयाबी हासिल हुई होगी। आप लोगों के सवालात मुझे मौसूल हो रहे हैं, उसी में से मैंने एक सवाल आपका लिया। जैसा कि मैंने कहा था कि हर मेन टॉपिक के साथ एक एडिशनली कुछ ना कुछ मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो आज मैंने एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा कि प्रीपोजिशन टू और फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो मैक्सिममली मैं आपको इसका इस्तेमाल आज बताऊंगा। मजीद टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आखिर तक वॉच कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हवाले से। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, विल, हैव, बीन, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट काम करने वाला और जिसपे काम किया जा रहा हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इंटरोगेटिव के अंदर हम विल को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं। नेगेटिव में हम नोट का इजाफा कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब विल के साथ। स्ट्रक्चर्स पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करता क्योंकि ये तो लिखे हुए होते हैं, आप देख सकते हैं। असल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ये एडवांस टेंस कहलाता है। जी हाँ, इसमें काफी सारी कंफ्यूजन्स मौजूद हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपकी तमाम कंफ्यूजन्स मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम देसी स्टाइल कॉन्सेप्ट को लेते हैं। इसके अंदर जब भी हम बात करते हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं, वो काम करता रहा होगा, वो स्कूल जाती रही होगी, वो खाना पकाती रही होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं और इसी के हवाले से हमारी अंडरस्टैंडिंग है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप बात करें तो नेटिव स्पीकर जिनकी ये जुबान है, उनके पास इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यकीनी तौर पे उर्दू उनकी मादरी जबान नहीं है। तो उनके मुताबिक फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो जो इस फर्क को वादे करते हैं, इन दोनों के दरमियान फर्क बताते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो वो भी वही बात करता है कि कोई फ्यूचर के अंदर ऐसा काम जो दूसरे एक्शन से पहले मुकम्मल हो गया होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी इसी तरह का सेंस देता है कि कोई ऐसा काम जो कंटिन्यू चलते 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 फिर किसी एक मजीद एक्शन से पहले मुकम्मल हो गया होगा। लेकिन इसमें मैं आपको मजीद एक बात समझाता हूं। जब हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात की है तो इसमें हम बात कर रहे हैं कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में होते 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 एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके मुकम्मल हुआ होगा। लेकिन हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की तो हमने कहा था बिफोर स्पेसिफिक टाइम। एक तो फर्क यहां ये मौजूद है कि एट का इस्तेमाल करीब तरीन का होता है। मतलब अगर आप एट को उसको समझने के लिए कि ये समझ ले एट है या कोई स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, एट स्पेसिफिक टाइम, तो ये आगे भी हो सकता है और ये पीछे भी हो सकता है। लेकिन बिफोर हमेशा पहले ही होता है। तो एक फर्क तो ये मौजूद है दोनों में। दूसरा, जब भी फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट और इंपैक्ट और इफेक्ट की बात की जाती है एक्शन के। और यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर ड्यूरेशन पे ज्यादा जोर होता है। टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर ज्यादा जोर होता है कि कितना टाइम लगा। तो ज्यादातर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर टाइम पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया जाता है। तो ये इसमें फर्क है। मजीद एक और फर्क भी बता देता हूं। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर कोई काम फ्यूचर के हवाले से ही होता है, यानी वो फ्यूचर में ही मुकम्मल हुआ होगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के हवाले से कोई काम ऐसा भी हो सकता है जो पास से ताल्लुक रखता हो। वो मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा। यानी पास से कोई काम शुरू हुआ होगा
होते होते प्रेजेंट आया, प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर में जा रहा है और वो कंटिन्यू चल रहा है और फिर किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर जाकर वो मुकम्मल हुआ होगा। जी हाँ, तो ये भी एक वादे फर्क है। अब एक और फर्क बता देता हूं, अगर आप बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो इन दोनों में भी वादे फर्क मौजूद है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हम जब भी हवाला देते हैं तो हम कोई बात करते हैं, स्पेसिफिक टाइम पर कोई एक्शन हो रहा होगा, वो कंटिन्यू होगा, उसके साथ कोई अगर कोई दूसरा एक्शन उसको इंटरप्ट करता है तो वो उस जो पहले वाला एक्शन को कंटिन्यू ही पाएगा। मैं मिसाल से आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर आप बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो उसमें कोई काम फ्यूचर में ऐसा जो कंटिन्यू होते 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 मुकम्मल हो चुका होगा और फिर उसके बाद कोई एक्शन जब उस वक्त हो रहा होगा तो वो काम मुकम्मल हो चुका होगा, लेकिन उसका इंपैक्ट मौजूद होगा। और इसके अलावा हो भी सकता है कि कोई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर कोई काम होते 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 स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले या बाद में भी चलता रहा होगा। तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर फर्क है। अब हम मिसालों से इन बातों को समझते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम पहली वाली मिसाल लें जो मैंने आपसे कहा कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ होगा, इस वक्त प्रेजेंट से हम पहले स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जून है और जून में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने टीचिंग शुरू की है। तो अगर मैं कहूं कि आई विल हैव बीन टीचिंग बाय द नेक्स्ट जून आई विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 ईयर, तो इस जून से उस जून तक 1 साल हो चुका होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने पिछले साल जून से आपको टीचिंग स्टार्ट की थी और वो होते होते अब प्रेजेंट में आ गई और अभी फ्यूचर मूव कर रही है, और उसमें मैं आपको नेक्स्ट जून का हवाला दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि आई विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 ईयर्स बाय नेक्स्ट जून। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 साल अभी से और पिछले अगर मैंने लिया तो 2 साल हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो एक्शन स्टार्टिंग टाइम है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। अब हम अगली मिसाल समझते हैं जो मैंने आपसे कहा था, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि माय फ्रेंड विल बी क्राइंग, देयरफॉर आई विल हैव टू गिव हिम अ हग। व्हाइल गिविंग अ हग, जिस वक्त मैं उसको गले लगा रहा होऊंगा वो रो रहा होगा, यानी कि कोई एक्शन कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर मैं इस पे बात करूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से, तो इसमें फर्क है। अगर मैं कहूं माय फ्रेंड विल हैव बीन क्राइंग फॉर लॉन्ग टाइम, देयरफॉर आई विल हैव टू गिव हिम अ हग, जिस वक्त मैं उसको गले लगा रहा होगा वो रो नहीं रहा होगा, वो रो चुका होगा इन फ्यूचर, उसका इंपैक्ट जरूर मौजूद होगा, वो उदास होगा, हो सकता है कि उसके चेहरे पे आंसू हो। तो ये दोनों में फर्क है। उम्मीद करता हूं कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से काफी सारी मैंने इंफॉर्मेशन दी, आपको समझ आई होगी, आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स और कंफ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं एडिशनली, मैंने आपसे कहा था कि प्रीपोजिशन टू और फॉर का इस्तेमाल बताऊंगा। इसके बहुत सारे यूजेज मौजूद हैं, लेकिन मैक्सिममली जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लीजिए जब भी हम बात करेंगे डेस्टिनेशन की, किसी ना किसी हरकत की, किसी ना किसी मूवमेंट की, किसी ना किसी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाटएवर, तो उस सूरत में टू का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग टू यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या आई एम कमिंग टू यू, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो यहां मेरी पहली वाली सूरत में नॉलेज ट्रांसफर हो रही है आपको, और दूसरी सूरत में मैं खुद चल के फिजिकली आपके पास आ रहा हूं, इसलिए टू का इस्तेमाल हुआ। अब फॉर का इस्तेमाल कहां होता है? फॉर के लिए जब भी हम किसी बेनिफिट की, अच्छी बात की, गुड की, हेल्प की बात करेंगे तो फॉर का इस्तेमाल होगा। अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग फॉर यू, तो अब देखें फर्क आ गया कि आपके बेनिफिट के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई हरकत, कोई एक्सचेंज इंफॉर्मेशन नहीं हो रही। या अगर मैं कहूं आई एम कमिंग फॉर यू, तो आई एम कमिंग फॉर यू, मैं आपके बेनिफिट के लिए आ रहा हूं, हो सकता है कोई काम करना हो आपका मुझे। तो ये दोनों में फर्क है। उम्मीद करता हूं तमाम टॉपिक्स जो मैंने आज कवर किए आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पैसिव वॉइस की तरफ मूव करेंगे। मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।